बात करनी है और मौसम दोनों हमारे साथ नहीं। और बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। बहुत दिनों बाद रिएक्शन पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोगों से एक साथ मिलना नसीब हो रहा है। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, चंद अपडेट्स देना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपकी मुश्किलात के बारे में, और हमें रिएक्शन क्यों चाहिए, पहले इस बात पर बात करें। ठीक है जी। तो बात करते हैं हमारी बॉडी की हेल्थ की, और कल क्या थी, आज क्या है और क्या होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द रोड टू वेलनेस। हम में से कौन इस बस में और कौन उस बस में, इसका तयन आपकी सच्चाई करेगी। कितने लोग आज दवाओं से सुबह हुई है उनकी, और कितने लोग बिस्तर पर जाएंगे दवाओं से, क्या आप और हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग अपनी बीमारियां शेयर भी नहीं करते, और कुछ नहीं तो नींद नहीं। ठीक है ना। तो वो जो पीछे वाली रोड बस है ना, उसमें 99% हम लोग हैं, और सिर्फ वो लोग जो अपनी केयर करते हैं, अपने आने वाले घर को आज से मुख्तलिफ करना चाहते हैं, वो शायद इस बस में सवार होने के मुस्तहिक है। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि हम क्यों नहीं हैं इसमें, और हम कब आएंगे इस बस में। ठीक है। इसकी वजह यह है कि हम हर वक्त हालत जंग में हैं। हर वक्त हमें चौमुखी लड़ाई लड़नी होती है। कहाँ कहाँ हम लड़ रहे हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट। पैदा होने से पहले से लड़ रहे हैं। अभी आपका एक अलग इंसान में अलग वाली कंडीशन है, और आपने अपने माँ से, अपने बाप से वो जेनेटिक म्यूटेशंस ले ली हैं, बाय बुक और बाय करो, खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, जिसमें वो तमाम बीमारियों के कोड्स, जिस तरह आप कंप्यूटर स्टेज में आज बात करते हैं कीबोर्ड की, वो तमाम कीज आपकी बॉडी में आ चुकी है। कौन कॉल कर रहा है मुझे इस पे? तो उस कोड को आप अनड्यू नहीं कर सकते ना, अनडन नहीं कर सकते, और जब आप उसे अनडन नहीं कर सकते तो लड़ेंगे कैसे। तो दुनिया साइंस ने बहुत सारी बातें ये साबित कर दी कि अगर वो कोड जब डेवलप हो रहा था, उस वक्त उसकी अफजाइश को रोक दिया जाता, या उसके गलत होने के लिए बॉडी में कुछ ऐसा इस्तेकामी अमल शामिल हो जाता जो उसके एक्सिक्यूशन ऑफ कमांड को कम से कम लिमिट कर देता, या डिपेंडेंट कर देता किसी एक की के। अगर मैं एक दबाऊं कंप्यूटर पे, जब दबाऊंगी तो एक्सिक्यूट होगा ना स्क्रीन पे, एक तो रहेगा अपनी जगह, वो तो नहीं जा रहा, कंप्यूटर का हिस्सा है, लेकिन उसके एक्सिक्यूशन ऑफ द कमांड मेरी उंगली है। इसी तमाम बीमारियों की जो जेनेटिक कोड आपके अंदर मौजूद है, वो आपकी उस उंगली के मुंतज़िर है, और वो उंगली जो है वो आपकी ग़िज़ा, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आदतें, आपकी सोच, वो बदली और एक्सिक्यूट हो गई बीमारी। बात समझ आ रही? ये मैं आसान करके बता रही हूँ। और ये वो जेनेटिक कोड है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। हर इंसान के खलिए के अंदर ऐसे 23 पेयर होते हैं, और हर एक पे आपकी कोई ना कोई आदत, आपका कलर, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी आदतें, हर चीज़ का अल्लाह ने डिक्टेशन देके आपको भेजा है। आप ऐसे नहीं पैदा हो गए। हर चीज़ की एक मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी अल्लाह ने इस क्रोमोसोम में डाल दी, जो सेल के दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये 23 क्रोमोसोम्स के पेयर की शक्ल में मौजूद है। 23 क्रोमोसोम जब मिलते हैं बाप और माँ के क्रोमोसोम से, वो 46। ठीक है। जब वो अलग होते हैं तो सही हैं, अगर जुड़ते हैं और गलत जुड़ गए तो जेनेटिक बीमारियां सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट। तो इस पे एपिजेनेटिक्स उस बात को कहते हैं कि जेनेटिक्स कंस्ट्रक्शन से पहले वो औरत जो माँ बन रही है या बनने वाली है, उनके जिस्म के अंदर वो इस्तेकाम मौजूद हो कि ये जेनेटिक कोड डेवलप ही ना हो। बात समझ रहे हो? तो हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर। ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स का बाप है हमारी अपनी आदत, और इसका जो रिजल्ट है वो जेनेटिक कोड का खराब होना है। नेक्स्ट। इसके साथ आइए, ये तो हो गया जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में है, सारा नहीं तो कुछ हम उसके एग्जीक्यूशन में हिस्सेदार हैं। बाकी बैरूनी जो हमारी जंग चल रही है, वो इन तमाम फैक्टर से, हर तरह का जो एक्सोजेनस टॉक्सिन आपकी बॉडी में आ रहा है, आप सब इन अल्फाज से वाकिफ है कि टॉक्सिन और डिटॉक्सिफिकेशन, बैलेंसिंग और बॉडी एटीट्यूड, ये सब कुछ। लेकिन इन टॉक्सिन्स को नज़र ना आना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि
ये हवा मैं रंगीन कर दूँ और एक हवा जो है वो प्लेग की आ रही है, एक वायरस की आ रही है, एक बैक्टीरिया की आ रही है, तो शायद आप इस कमरे में दाखिल ना हो। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिंदा रहने के लिए कि आपको पता नहीं है कि आपके इर्द बहुत सारी खराबियाँ आपकी सांस में जा रही हैं। हम खुद एक दूसरे को अपनी सांस की खराबियाँ तोहफे में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको जब वो बीमारी में कन्वर्ट होती है तो फिर हमें पता चलता है कि हम काम करते हैं। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो टॉक्सिन की वजह हवा में है, सॉइल में है। नॉइज पोल्यूशन, मेरी आवाज़ भी आपके कानों को तकलीफ दे सकती है, इट्स ऑल्सो पॉइजन। 20 डेसिबल से ज़्यादा की जो वॉइस है, बात कर हम सब लोग जोर से बोलते हैं, आपने मैंने माइक नहीं दिया, मुझे भी जोर से बोलना पड़ा है, ठीक है। तो ये जो ज़ोर से बोलना है ये भी कान के पर्दों के लिए पॉइजन है। और हम लोग इस शोर के आदी हो गए, यहाँ तक कि हम लोग अब ऊंचा बोलने लगे और हम ऊंचा सुनने लगे, हालांकि वो बीमार नहीं है, हम आदतन ये करते हैं, सही ना। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन का तो आपको पता ही है, उसके लिए पाकिस्तान काफ़ी खेज है। नेक्स्ट, ये एक स्लाइड है, इसमें अगर आप जरा सी आलूगी का सफ़र है पूरी दुनिया का, तो रेड एरियाज हैं, ये पूरे अनहेल्दी एरियाज हैं। देखें आप, कोई दुनिया का खित्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ हेल्थ ना हो और पता भी ना हो और हम उसके लिए कुछ करें, कहीं ना कहीं अनहेल्दीनेस मौजूद है। नेक्स्ट, यूएई की मैं मिसाल दे दूँगी कि रिसर्च हम लोग करते हैं, तो यूएई में जो पोल्यूशन का हाल है, आप सबकी पाकिस्तान से तो बेहतर है ना, क्योंकि वहाँ पे जो कम अज़ कम जो एयर प्योरीफायर्स हैं और जो पानी की सफाई है, जो हवा में वो आलूगी नहीं जो यहाँ पर है। और हमारे पास ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा पैसे दो, रिक्शा निकालो, फटफटी बना के उसको लेके चलो और मुफ्त में बाय 1 गेट 200 फ्री, सारे 200 टॉक्सिन आप अंदर ले जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको घर चलाना है, सही है। तो ये सब चीज़ वो है तो यूएई में नहीं है। उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो अनहेल्दी एटीट्यूड में आ रहे हैं और शेख हमदान उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को भी उस लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने आप को तो महफूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड, ये अंदर के जंग है, अंदर का मामला है भाई। अंदर के मामला जो हम खराब कर रहे हैं वो जेनेटिक्स से तो कुछ हो गए, बाकी जो वायरसेस आके हमारे सेल्स को चेंज कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया आके हमारे सेल्स की आदतें ख़राब कर रहे हैं, जो ग़िज़ा हमारी आदतें ख़राब कर रही है, ओवर द काउंटर ड्रग्स हम खाते हैं। हम कभी भी नहीं डॉक्टर के पास जाने की फीस के खौफ से हम फार्मासिस्ट से जाके दवा ले लेते हैं, एंटीबायोटिक लिखवा लेते हैं, भाई मेरे बच्चे को बुखार हो गया दवा देना, वो फुल डॉक्टर बना बैठा है। Am I right or am I correct? Right? The only thing is that हम नहीं समझ पा रहे कि हम क्यों दलदल में, कि हम खुद बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ओके, यह सही है कि आपका जिस्म आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो आपको खुद बता रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है, आप थक रहे हैं, फिर आप अपने आप को बीमार नहीं समझते, आप सुबह उठ नहीं पा रहे मगर आप अपने आप को बीमार नहीं समझते, पैर जमीन पे नहीं रख पा रहे मगर आप अपने आप को बीमार नहीं समझते। ये वो स्टेजेस हैं जो गुजर चुकी है क्लिनिकल स्टेज से, ऑलरेडी यू आर कन्विक्टेड नाउ। तो ये सब चीज़ें हैं जो एंडोजेनस टॉक्सिन्स पे सेल्स की डिवीजन तक मुतासिर करती हैं। सेल की डिवीजन का मतलब ये हुआ ए टाइप ऑफ सेल ए नहीं बन रहा, डिवाइड होकर वो बी में कन्वर्ट हो गया और वो भी बेचारा का ट्यूमर। मुंह में कैंसर कैसे हुआ, बाहर से आया, इंग्लैंड से मंगवाया था, नहीं मंगवाया, आप ही का सेल था तो शरीर हो गया दूसरे किस्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और बाकी तो इसको क्या कहूँ मैं, हम सब इसका शिकार है। बैड लाइफ स्टाइल, बहुत हमारी इजीनेस हो गई, लेजीनेस की इंतहा हो गई। सामने ग्लास रखा होगा, मोहतरम आवाज़ देंगे, बेगम को जरा ग्लास उठा के देना होता है, दिल से जोर से आ गए। बच्चों को बोलो बेटा तो दरवाज़ा खोल के आ जाना, अम्मी रिमोट से खोल लीजिए, हर चीज़ रिमोट से। हाँ, अब हिलेंगे तो टीवी रिमोट, लाइट बंद कर अब तो वो भी रिमोट आ गया हमारे घर में, लाइट हल्की तेज करनी है, आप रिमोट पंखा हल्का तेज करना है। तो इस लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन सामने है, लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन की वजह से सेल एज खत्म होना शुरू हुआ, अर्ली एजिंग, अर्ली डिक्लाइन शुरू हो गया। और आगे नेक्स्ट, कुछ खाने पीने की चीज़ों ने तो खराबी की, आदतों ने भी, जब हमारे हाथ पैर छूटने लगे, हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगे, तो हमने फरार हासिल। फरार कैसे?
कैसे? नशे को, किसी तरह का भी नशा फरार है। सिगरेट, पान, छातिया, तंबाकू, शीशा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीफोन, मोबाइल, ऑल दीज आर एडिक्शंस। मेरी इंस्टीट्यूशन में फेसबुक और व्हाट्सएप एडिक्शन में सबसे पहले लिखा है, क्योंकि अभी तक कोई मरीज ऐसा नहीं मिला जिससे ये ना कहो कि रात को 1 बजे तक गेम्स खेलता है व्हाट्सएप पे या फोन पे। छोटे से छोटा आदमी जिसकी शायद 1000-2000 तनख्वाह भी होगा, उसके पास भी मोबाइल है। तो रेडिएशन के साथ साथ बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो 80% इंफॉर्मेशन वो आप जिस मकसद के लिए यूज़ करते हैं वो गलत है। 20% इंफॉर्मेशन अगर आप अपने लिए यूज़ करते तो शायद उस मोबाइल को दूर रख के सोते। सही है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो चीज़ें हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में आ गई। अब वो जिन बातों का मैंने तस्करा किया, दुनिया ने उसको डिजीज में डाल दिया। स्मोकिंग इज अ डिजीज, ओबेसिटी इज अ डिजीज, बैड हैबिट इज अ डिजीज। ये तमाम चीज़ें पहले बिहेवियर में आया करती थी, अब वो उन्होंने बीमारियों में डाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और जाहिर है ये तो मेरे बारे में बातचीत है, लेकिन भारत के लिए बीमारी सही है। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड प्रेशर, शुगर लगने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जड़ों में घुसने वाली बीमारी। माँ से बच्चे को, बच्चे से पोते को, तो सबको आपने कोड तो दे दिया, अब उसके हाथ में है कि उस कोड को एक्सिक्यूट करे या नहीं। जो बात मैंने कही उसको ध्यान में रखिएगा कि जेनेटिक कोड मेरे पास ब्लड प्रेशर का मौजूद है। अगर मैंने नमक कम नहीं किया, मैंने वजन कम नहीं किया, तो आई एम एट 110% कैंडिडेट ऑफ हाइपरटेंशन। सही है। तो कोड मेरे हाथ में। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज। कितना दुनिया में बवाल बेचा हुआ है भी, क्लाइमेट चेंज करो, चेंज करो। क्लाइमेट चेंज क्या तूफान आ गया दुनिया में। अल्लाह ताला की चीज़ों में हाथ डालोगे मुसीबत में आओगे। तो पानी की कमी ने, गर्मी की ज्यादती ने जो चेंज ऑफ टर्माइल ऑफ क्लाइमेट दिया, उससे बीमारियों में भी शाखें निकलना शुरू हो गई। पूरी दुनिया में अब साइंस आ गई, इसके ऊपर डिग्रीज आ गई। क्लाइमेट चेंज पे आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको जॉब मिलेगी, तो उस पर बात हो रही है। ये भी एक अजीब हमारे लिए मसला है। नेक्स्ट, जेनोसाइड। इसको मैं क्या कहूँ, मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है, आप तो यहाँ बैठे हो, हम तो वहाँ बैठ के आंखों के सामने देखते हैं ना, तो बस ना खाना खाया जाता है ना बात की जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अगर रात को मुझे कोई एक खबर ना मिले कि इस बच्चे को मार दिया गया, उसकी माँ को पेट में मतलब प्रेगनेंसी थी, पहले बेबी को मारा, उसके बाद कोशिश की कि बच्चे की उसकी लाश को सबके सामने ले जाया जाए, ताकि देखेंगे देखो हमने इस तरह से क्या खुशी मना रहे हैं। एक यहूदी को पकड़ा, उसने कहा जिस दिन मैं एक मुसलमान बच्चे को पैदा होने से रोक नहीं सकता, मैं यहूदी नहीं। आप सोचो तो कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी बात नहीं कर सकते, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? सही। ये तमाम मुल्क जो है ना इस वक्त इस तकलीफ में, तो इससे क्या रिजल्ट हो रहा है? स्ट्रेस। सबसे बड़ी तकलीफ कि हम उस खौफ से कि अब हमारा भी ये हाल होने वाला है। कुछ साल जाते हैं, पाकिस्तान अब नजर में है, बीच में है ना पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। कोई दम नहीं है कि अमेरिका उसका मुकाबला कर सके। तो कहीं वक्त नहीं लगेगा आपको उस जगह खड़े होने में जहाँ फलस्तीन है। तो हम क्या करें उसके लिए? तो आपस में लड़ के मरे जा रहे हैं। लड़ाओ और हुकूमत करो, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑल ऑफ विच, ये तमाम वो प्रॉब्लम्स खाने के, बोलने के, सुनने के, देखने के, लीड्स टू नेक्स्ट अर्ली एजिंग। बीमारियां तो अलग, बीमारी तो होगी, लेकिन वक्त से पहले आपकी उम्र खत्म हो रही है। खत्म क्या हो रही है? आप जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर एक पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं। आपकी बच्चियां जो आज 20 साल की हैं, उनकी अंदरूनी उम्र 40 साल की है। आपके बच्चे जो 50 साल के उम्र में जाके जो असर होना था, आज 25 साल की उम्र में उनके बाल गिरे हो रहे हैं, उनके गायब हो रहे हैं, उनकी सोच गलत हो रही है, खाने पीने काम करने तैयार नहीं है। तो ये वो तमाम मसाइल हैं जो फिर पूरे माशरे पर लकड़ी पर लेके गलत सोसाइटी पर मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। और डिजीजेस का तो मैं क्या कहूँ, उसके लिए तो हम सारा वक्त की बात करते हैं। दिस इज अनइजीनेस का मतलब है डिजीज, और हर वो चीज़ जिसका मैंने तस्करा किया वो किसी न किसी बीमारी का पेश लेना।
2023 का डेटा है WHO का, जिसने कॉज ऑफ डेथ के थोड़े से चेंजेस कर दिए। उसका जो पोजीशन 1, 2, 3 आ गई, कोरोनरी हार्ट डिजीज, फिर स्ट्रोक, लंग की बीमारियाँ, क्योंकि पोल्यूशन है, सिगरेट स्मोकिंग है और एक्सरसाइज नहीं है, तो आपकी लंग कैपेसिटी बेहतर नहीं हो रही। फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्यों? आपका जो 1/8 ऑफ योर लंग्स वो आप यूज ही नहीं करते हैं, वो आप यूज करते हैं इमरजेंसी। डीप ब्रीथिंग करो तो कैसे आपको पसलियाँ अंदर चली जाती हैं। जब बच्चे की सांस चलती है तो माँ क्या इतनी पसलियाँ चल रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो पोर्शन ऑफ द लंग भी अब इस्तेमाल होने लगा है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होगा। तो उस पोर्शन को भी जिंदा रखना पड़ता है। अगर एक्सरसाइज नहीं की तो वो पोर्शन फाइब्रोज हो जाता है, और वक्त से ज़रूरत जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज की इसलिए ज़रूरत है। फिर अब पहले तो शायद किसी ने अल्जाइमर का नाम भी नहीं सुना था, आज से 30 साल पहले। मैं नहीं समझती कि लोग आम आदमी अल्जाइमर को जानते थे। आज हर घर में अल्जाइमर को तो छोड़िए, याददाश्त की कमजोरी का मसला है। बच्चे स्कूल में आज पढ़ाई याद नहीं है, ADHD का मसला हो गया। बुजुर्ग 90 साल की उम्र में उनकी याददाश्त अच्छी है, यंगस्टर जो 40 साल के हैं उनकी याददाश्त कमजोर है। क्या कह रही हूँ? करने को चाह रहे थे, करके कुछ आ गए, दवा कौन सी लेनी थी, खा पी लिया, ये हो रहा है। साथ में फिर लंग कैंसर, डायबिटीज, ये तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का तो क्या कहना, माशाअल्लाह, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पे। तो ये तमाम वो चीज़ें जो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ WHO ने आइडेंटिफाई की। तो सोच लीजिए हम कहाँ खड़े हैं, 10 में और भी ऊपर है। इसलिए देखो तरक्की पजीर ममालिक से डेटा निकाला है, पाकिस्तान को तो डेटा उनको असली मिलेगा ही नहीं, पैसे देकर डेटा बन गया है। ठीक है, सही कह रही नरीम भाई, है ना? पैसे देकर हम PhD करते हैं हम लोग। अभी मैं 50 लाख दूँ, मैं 4 PhD ले सकती हूँ। यूनिवर्सिटी में लोग बैठे हैं पैसे लेके PhD कराने। आप मैंने PhD के लिए अपना वो थीसिस भेजा, तो चांसलर ने कहा इसमें तो 5 PhD हो जाएंगे, इतना बड़ा डेटा है। मैं जमा करा के आ गई। एक हफ्ते बाद बताई में मेरे एक दोस्त ने कहा कि आपको पता है आपका जो टॉपिक है वो किसी और ने भी दे दिया, उसमें से उन्होंने PhD कर ली, मैं आज तक वो टॉपिक पर कर भी ना पाई। कितनी शर्म की बात है। मतलब थॉट प्रोसेस मेरे जहन की पैदावार, और PhD किसी और ने की, प्रोफेसर बने बैठे फेक, तो सब कुछ होता है। नेक्स्ट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसके लिए कोई बेहतर कर सकते हैं? नेक्स्ट क्या करेंगे, एम्स, इस लफ्ज़ को याद रखें। वी हैव टू एम एट एम्स। याद रहेगा क्या एम है, क्या फोकस है, कि हमें एंटी एजिंग से लड़ना है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी, मॉड्यूलेट करनी इम्यूनिटी, और स्ट्रेस बस्टर तलाश करना है कि जो भी बॉडी पे स्ट्रेस हो रहा है किसी तरह के, उससे हमें लड़ के अपने आप को इन तमाम से ज़रा सा दूर करना है। बच तो नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा खींच लेंगे, गुंजाइश नहीं करें। नेक्स्ट, अब उसको प्लान को हमें एक्सिक्यूट कैसे करना है, इन सब 4 चीज़ों को एक्सिक्यूट कैसे करें। एक तो ये कि पहले देखें क्या पॉसिबिलिटी है, हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे सीख सकते हैं अपने आप को ठीक करना, हम कैसे किस चीज़ को प्रूव करें, हम क्या मेडिकेशन प्रोडक्ट्स ठीक है, क्या सबूत है, फॉरएवर क्या वो ठीक नहीं है, क्या और वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनीज ठीक नहीं है, क्या प्रूफ है, प्रूवन लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए उसकी, तब आप प्लान बनाएं। तीसरे, एक्सेसिबल होना चाहिए, आपकी अप्रोच में होना चाहिए, आपकी जेब के हिसाब से होना चाहिए, आपको यानी जिसके बारे में आपको समझ भी हो, जिसका सबूत भी हो, और जिसके दावे भी सही हो, ट्रस्टवर्दी हो, सिर्फ वही काबिल भरोसा हो सकती है ना। और निगोशिएबल हो, क्या वो निगोशिएट करके चेंज किया जा सकते हैं उसको। मसलन मैं एक एंटीबायोटिक के ऊपर बहस कर रही थी, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपायर्ड 2024 जनवरी, तो क्या यार मैंने इस्तेमाल नहीं की, तो मैं इसे मार्च में खा सकती हूँ, ये तो 30 धर्म की थी, तो मुझे ज़रूरत पड़ गई मार्च में, जनवरी में ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने फार्मासिस्ट, मेरे एक प्रोफेसर थे, उनको फ़ोन किया कि सही बताइए, सही बताइए कि इस केमिकल में क्या चेंज आया होगा, आपको यकीन नहीं आएगा उन्होंने क्या कहा। मैं उनका नाम कोट करके उनको बदनाम नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा बेटा ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि वो लॉट निकालना है, उस लॉट को निकालेंगे तो दूसरा लॉट आएगा और बिजनेस चलेगा। यू रियली डोंट नो व्हाट एक्सपायर्ड ड्रग
drugs can do to you. Really? Expire में chemical toxicity कितनी है? Efficacy कितनी खराब है हमें नहीं पता. He didn't have any answer. इनका खा के देख लो. मैंने कहा मर गई तो जल्दी मरूंगी. तो वो मुझे जानते कहते 10 को मार के मरूंगी. काबिल भरोसा नहीं है. अब आप पानी तो छोड़ो, दवा भी भरोसे के काबिल नहीं है. सही? नेक्स्ट स्लाइड. तो आज सेहत के बारे में हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट, प्रिवेंशन और हेल्थ केयर. ये दो वजीफे, ये दो लॉग बुक्स के तरीके और यही आपका फोकस होना चाहिए. डॉक्टर तो मेरा भी पेट लगा तो मुझे नुस्खा लिखना है. फार्मासिस्ट का पेट लगा उसको दवा बेचना है, वो तो बोलेगा. लेकिन आपका क्या काम है, आपकी बॉडी को क्या जरूरत है, वो हमें प्रिवेंशन और हेल्थ केयर. अपनी हेल्थ हील, इस लफ्ज़ के बीच, हेल्थ के बीच में एक लफ्ज़ है हील. आपकी बॉडी रिपेयर कर जाती है, तब आप हेल्थी. ठीक है. नेक्स्ट, सस्टेनेबल हेल्थ. ये नहीं कि आज हेल्थी हैं कल हम हेल्थी नहीं होंगे, यकीनन नहीं होंगे, क्योंकि आज जो कुछ खाया वो कल नहीं खाया. आज हेल्थी खाया, कल पता नहीं जंक खा लिया, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी. तो इट शुड बी अ सस्टेनेबल इफेक्ट. एक ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली अपने जामे में रखे. नेक्स्ट, डाइट और लाइफस्टाइल. इसको हमें ऐसा करना है कि हमें ज़िंदगी बोझ भी ना लगे और बहुत ज़्यादा याशी भी नहीं चाहिए. जवाब दे. डाइट टू ईट, ईट टू डाई. या तो खाने के लिए जिंदा रहो या जिंदा रहने के लिए खाओ. तो ऊपर लगी और ऊपर लगी, वो यही है कि जिंदा रहने के लिए खाओ. 1/3 खाओ, 1/3 छोड़ो, 1/3 पानी में छोड़ो. ओके. एक्सरसाइज. ठीक. नेक्स्ट, अब क्या होगा अगर आप हेल्दी हैं तो जाहिर है ब्रेन भी हेल्दी है. जब ब्रेन हेल्दी है तो फिर आपकी सोच भी हेल्दी होगी. जब सोच हेल्दी होगी तो आप एक अच्छे इंसान होंगे. जब आप एक अच्छे इंसान होंगे तो एक अच्छे फ़ाल माशरे का हिस्सा होंगे. और फ़ाल माशरे का हिस्सा टेररिस्ट डेवलप नहीं करता. तो पूरी दुनिया बहुत हसीन हो सकती है. सिर्फ एक चीज़ करने से दिमागी सेहत का ख्याल रखा है. आजकल कोई भी दिमागी सेहत पे काम नहीं करता. सब काम कर रहे हैं जो देखने में बीमारी है, ब्लड में आ रही है. मैं गलत रिपोर्ट दूँ, मरीज मैंने नहीं देखा, सबको बता रही हूँ मैं आपको. रिपोर्ट्स कैन बी इनकरेक्ट, टोटली रॉन्ग हो सकती है. वो मैन मेड है, मशीन मेड है. इंसान गलत नहीं हो सकता. इंसान को अल्लाह ने बनाया है, उसकी आंखों में अगर खून की कमी नजर आ रही है और हीमोग्लोबिन मुझे 11 बता रहा है तो मैं इसको नहीं मानूंगी, उसकी आंख को मानूंगी. बात समझ रहे हैं आप? तो आपकी बॉडी से बेहतर आपको कोई नहीं जानता. वाइटल कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट इज न्यूट्रिशन. और उसी की वजह से सेफ, मैंने कहा ना पैदाइश से पहले का अमल है. तो सेफ प्रेगनेंसीज, डिक्रीज रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कम से कम खतरा. और चाहे उसमें डायबिटीज हो, प्रिवेंशन उसकी भी करनी है. माँ डायबिटिक, नानी डायबिटिक, तो 90% बच्चा भी डायबिटिक होगा. ठीक है. तो उस चीज़ को रखना है. और बेटर हेल्थ के लिए फिर हमें उस वक्त से तवज्जो देनी है जब मैं पैदा हुई और मुझे आगे जाना है. तो मेरी माँ को मेरी ज़िंदगी की आज से इस तरह करनी है कि मेरी जनरेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी. सही है. कायदा ने कहा ना मुझे अच्छी माँ दो, अच्छी कौन दूंगा. मैं कहती हूँ एक अच्छी सेहतमंद औरत, दिमागी सेहत की दो, तो मैं एक अच्छा माशरा दे सकती हूँ. हमने से हर शख्स एजिंग प्रोसेस का शिकार है ना. आज हम एक दिन के हैं तो कल 2 दिन के हैं. और उस एजिंग प्रोसेस की बायोलॉजी क्या है, हम क्यों जल्दी एज हो जाते हैं, क्या हम अपनी एज से कम दिखते हैं या अपनी एज से ज़्यादा दिखते हैं, उसके पीछे कोई क्रोमोसोम्स की कहानी है. नेक्स्ट, ये है वो क्रोमोसोम जो मैंने आपको दिखाया था. उसको एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर है और उसकी टिप के ऊपर जूते के लेस की तरह ये 2 लाल रंग के निशान देख रहे हैं. ये कोने हैं. ये इसको हम कहते हैं टेलोमियर्स. मैं आपको साइंसदान बनाना नहीं चाहती, लेकिन आप देखिए कितना खुफिया अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है आपको कोड करने का और आपको ठीक रखने का. ये जो लाल हिस्से हैं ये टेलोमियर्स कहलाते हैं और ये एजिंग प्रोसेस के जिम्मेदार हैं, जिनमें एपिजेनेटिक्स, इन्फ्लेमेशन, डीएनए डैमेज, ये वो चीज़ें हैं जो बीमारी की तरफ लेके जाती हैं. और ये डिपेंडेंट हैं, अभी बताती हूँ, वो अभी मैं कोड नहीं खोल रही. सिर्फ ये समझ लो कि ये क्रोमोसोम्स का एक हिस्सा है जो आज तक लोगों को नहीं पता था. अब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमें आम
आपको आम डॉक्टर्स को ये बात बताना शुरू की। तो फोकस करो ग़िज़ा पे। ग़िज़ा से ये चीज़ ठीक हो सकती है, ग़िज़ा से ये टेलोमेयर्स ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियस से क्रोमोसोम के वो, और वो डीएनए जो आपको बना रही है। अगर ये डीएनए ठीक नहीं है तो आप भी साल में बीमार हो गए, कुछ ना कुछ चूं चलता रहेगा। नेक्स्ट, और इस जितना ही बड़ा हिस्सा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी एज होगी, उतना ही ज़्यादा पावरफुल आप एंटीऑक्सीडेंट्स आपके अंदर होंगे। और कैसे बनेगा? अच्छी नींद, अच्छी ग़िज़ा और डेली एक्टिविटीज़। और सबसे बड़ी बात, अच्छा बताओ, आपको सुन के हैरानी होगी कि टेलोमेयर्स जो हैं आपके अखलाक से छोटे और बड़े होते हैं। आप देखिए अल्लाह ने क्यों कहा खाना को बोल कुरान, क्योंकि अखलाक को पहली चीज तो दी ना, क्योंकि वो इंसान की शख्सियत बदलती है। और शख्सियत इस टेलोमेयर की, साइंस ने साबित कर दिया कि टेलोमेयर जो है इंसान की शख्सियत की आदतों से बदलता है, ग़िज़ा से बदलता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये नहीं कि ये उठ के गई और मैंने इनकी बुराई शुरू कर दी, ये नहीं कि ये गए और मैंने इनके पीवी चुरा लिए, ये नहीं कि ये गए मैंने कहा भाई ये तो गलत हो गया, डबल बेच दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे को सामने आप बहुत अच्छे, पीछे जाकर उसकी बुराई करना शुरू कर दी। ये रिलेशनशिप नेगेटिव एटीट्यूड है। इस नेगेटिव एटीट्यूड से टेलोमेयर खत्म, एजिंग प्रोसेस शुरू, and you are reaching your death, cell death. This is the fact of science. फिर कैसे सही कर सकते हो? इम्प्रूव करो रिलेशनशिप्स को, प्यार करो। जो मैं पहले दिन से सीख रही हूँ, प्यार करो, सही जगह प्यार करो, गलत जगह नहीं। माँ बाप से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, बहन भाइयों से प्यार करो, रिश्तेदारों से प्यार करो, उनके हुकूक से प्यार करो, अपने भलाई पता करने के लिए। सोशल बॉन्ड्स, क्या आप मेरी यहाँ दर्द हो तो कीमिया से आवाज आए, और कीमिया में किसी को तकलीफ हो तो मेरे जिस्म में दर्द हो, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। यानी मुझे पता हो कि मेरे दुख से आप दुखी होगे, मैं कोशिश करूँगी मैं दुखी ना हूँ। इसी तरह मुझे भी आपका दुख आपके बोले बोले नजर आए, ये है केयरिंग, ये फीलिंग इनबिल्ट है। फिर लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, लोग खुश हो गए शादीशुदा, जो ज़्यादा दिन तक शादीशुदा हैं, यानी मकतूल। मेरा कहने का मतलब ये है, एक होता है इंतकाले पुरमसरत, होता है इंतकाले पुरमलाल। इंतकाले पुरमलाल वो होता है जिसपे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इंतकाले पुरमसरत पे भी कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? जाना उसी मुश्किल की तरफ। ठीक है, तो किस तरीके से आप एक नई हस्ती को अपनी जिंदगी में गम करते हो, वो रिलेशनशिप भी टेलोमेयर्स की साइज को डिपेंड करता है। कैन यू इमेजिन ये चीज़? फिर सोशल, यानी सोशल परमेबिलिटी, आप कितना सोसाइटी में पेनिट्रेट करते हो, कितना आप में रहते हो, कितना आप हम बनते हो। ठीक है ना? मेरे फोन में एक ग्रुप है, इसका नाम मैंने प्लेन फ्रेंड्स रखा है, 5 फ्रेंड्स। एक है लिफ्ट फ्रेंड्स, एक है रोड फ्रेंड्स। वो लोग हैं जो मुझे चलते फिरते मिल जाते हैं और सलाम दुआ मिली होती है, नंबर ले लेते, सलाम दुआ मिलेंगे, कोई बात तो याद रखिएगा। तो कहने का मकसद ये है, ये जो परमेबिलिटी है ना, पेनिट्रेशन इन द सोसाइटी, ये सोशल वेलफेयर की तरफ चल जाए। जितना आप सोशल वेलफेयर पे जाओगे ना, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। जब आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, डिप्रेस नहीं होगे। जब डिप्रेस नहीं होगे तो पॉजिटिव काम करोगे। जब पॉजिटिव काम करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। लोग मेरे बहन भाई यहाँ बैठे हैं सोशल नेटवर्कर में, कोई बात को मेरे साथ कहेंगे कि जब वो इलेक्शन ऑफिस में आके बैठते हैं या 4 लोगों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कितना अच्छा वक्त लगता है। हालांकि वो लोग हमारे खून के रिश्तेदार नहीं है, ना हमें उनका कर्जा देना है, राइट, ना हमने उनसे कोई काम लेना है। बीवी के लिए कुछ लोग पीछे पीछे पड़ जाते हैं, वो भी गलत है। लेकिन वो जो एक बॉन्डिंग है ना, वो अपने सबों से भी ज़्यादा हो गई। सही कर रही हूँ? तो ये चीज़ें जो है ना, कि इंसान आपका टेलोमेयर बढ़ता रहेगा। आ जाओ रिएक्शन में, अपना टेलोमेयर बढ़ा दो। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर आपको छोटा करना है अपना टेलोमेयर,
खराब करना तो ये सब कर लीजिए, डिप्रेशन में चले जाइए, अकेले रहना शुरू कर दीजिए और टॉक्सिक चीज़ों को अपने अंदर आने दीजिए। तमाम वो चीज़ें जो बीमारियों की तरफ जा रही हैं वो सारी करके उसको छोटा कर दीजिए। सब चीज़ें जो बीमारी की तरफ जा रही हैं जल्दी। तो मैंने आपको कितना आसान उसका बता दिया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, खुश रहिए, खुश रखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो मूड को खराब करती हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने में वो करती है, जो हमें टेलोमियर को बढ़ाती है। प्लांट बेस्ड हमारे पास है ना, हमारे पास है ना इतना बड़ा प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट स्पिरुलिना। इसी तरह टर्मरिक, ब्लैक पेपर, बेरीज, मोरिंगा, स्पिरुलिना, ये बुक में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, साइंटिफिक डेटा में। फिर एंटीऑक्सीडेंट हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट, जितने प्रोडक्ट्स इस वक्त हमारे पास देखने में वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फिश, ओमेगा 3, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स में मौजूद है और ये वो सब हैं जो मूड को ठीक कर रहे हैं। और आपको कॉफ़ी पीने के बाद जो चेंज आता है वो इस वजह से होल ग्रेन, ये सब वो है नेचुरल सोर्सेज जो साइंस ने बताया कि आपके टेलोमियर्स पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टनिंग के लिए मीठा खाओ डट के, रिफाइंड शुगर, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, वही जिस पे हम चीखते रहते हैं, ये फूड पॉइजनिंग है, ये सारी फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, 3 दफ़ा 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें, ये भी टेलोमियर को बढ़ाता है। इसी तरह मेडिटेशन, चाहे किसी मजहब से आपका ताल्लुक है, ऊपर वाले से कनेक्ट जिसने वो टेलोमियर बनाया है उससे कनेक्ट रहोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, When a person enters a nursing home, अच्छा अब दुनिया में क्या हो रहा है कि माँ बाप को तो कोई रख नहीं रहा, 18 साल के खुद नहीं रुक रहे, नर्सिंग होम में भेज देते हैं, ज़रा कोई बीमार हुआ, नर्सिंग होम वहाँ कहते हैं उस शेल्टर को जहाँ पूरी गवर्नमेंट उनकी केयर करती है। तो नर्सिंग होम में जब इन लोगों को रखा गया, एजेड लोगों को एक साथ रखा गया, तो जो इतने मिरेकुलस स्टडी सामने आई, उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई, क्योंकि एक जैसे लोगों के साथ मिलकर उनको अपने मसाइल हल करने का मौका मिला। लेकिन हम प्रमोट नहीं करते, हम मुसलमान कंबाइंड फैमिली के लोग हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली को प्रमोट नहीं करते। लेकिन जो सेंस ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ वो वापस हमें फैमिली साइंस की तरफ ले गया। फैमिली है तो सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस बनाइए, मकसद होना चाहिए। अपने सोच को जुबान दीजिए, अपनी आदतों को सही कीजिए और गोल बनाइए। गोल सेटिंग जो हम शुरू से कह रहे थे, गोल सेट करो, फुटबॉल का गोल नहीं, अपना गोल सेट करो और खुश रहो। खुश करने में, खुश रखने में, खुशी देने में मुझे मिलता है। खुद अकेले खुश रहने में कोई फायदा नहीं है। बेस्ड ऑन द रिसर्च 20% तो जीन जिम्मेदार हो गई, 10% आपके पर्सनल चॉइसेस जिम्मेदार है, 10% हेल्थ केयर है और 60% आपका माहौल है। अब चाहे वो नेगेटिव माहौल हो, नेगेटिव लोग हो, पोल्यूशन हो, ये सब उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद में चलती नहीं, ये मेरा पावर नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्गेविटी के लिए हमने एक स्टडी की, दुनिया में कौन सा ऐसा खिता है जहाँ 100 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, 100 साल से ज़्यादा। और आप यकीन करेंगे दुनिया में 5 मुल्क ऐसे हैं कि जिनमें लॉन्गेविटी जो 100 से ऊपर चली गई। मैं बताती हूँ, जिनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, किसी दवा पर नहीं है। नेक्स्ट, एक तो अपने पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त भी नॉर्मल स्पैन ऑफ एज 152 है, कभी 152 कर रही है। ठीक है, हालांकि वहाँ कितनी कम सहूलतें हैं, तालीम नहीं है, ग़िज़ा नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, अस्पताल नहीं है, फिर भी उनके मर जाते हैं। क्यों? खुश रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 20-20 किलोमीटर रोज चलते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब एक खातून जो 35 साल की ऐसी लगती थी, अगर 48 साल की उम्र में ऐसी लग रही तो क्या मजा आता? ऐसी तो 5 चलेंगी फिर। ये कैसे हुआ? ये चाइना, कोरिया, जापान, ये वो लोग हैं जहाँ पे उन्हें ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो उनकी शक्ल से उनकी एज नहीं पता चल रही। तो उनकी स्टडी जब हमने की तो पता यही चला कि जिंदगी का राज उनके यहाँ शेयरिंग में, वो अकेले नहीं रहते, वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके काम गलत करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। देखिए वो ईयर टू ईयर काम देते हैं। नेक्स्ट,
अब आइए उस प्रॉब्लम की तरफ जो हम खरीद के करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम खरीद के अपने आप को रखते हैं, तो ये है ना जहन को खरीद गाँव के अलावा हर खातून के पर्स में इस वक्त लिपस्टिक तो है और मेरी नहीं है। चलो मैं खोल नहीं रही मगर कोई खातून ऐसी नहीं है जिसके पर्स में लिपस्टिक फाउंडेशन आई मेकअप या कुछ ना कुछ टिप होगी। मैं आपको उसके पीछे की बैकग्राउंड दूंगा। पैरावान लोडेड प्रोडक्ट्स जो कि आजकल इस वक्त मशहूर तरीन 7 स्टार होटल्स तक में लोगों को फ्री में बढ़ती हैं। दे आर प्री कैंसर्स। उनमें एस्ट्रोजन लेवल, हार्मोन की खराबी, इम्बैलेंसेस, इवन इनफर्टिलिटी तक होती है इस मेकअप से। आपको कैसे पता कि जो आप लगा रहे हैं वो ठीक है? तो अंदर की सेहत ठीक करो, दिल साफ करो, नियत साफ करो, बहुत खूबसूरत हो जाओ। बहुत सारी कॉस्मेटिक्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक लोगों के पास तहकीक है ही नहीं कि उसके अंदर हलाल हराम की कोई चीज़ है कि नहीं। केमिकल्स को इतना रगड़ दिया गया है कि आपके पास टाइम नहीं है। हम में से कितने लोगों ने, कितने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बच्चे, आपने कभी मेडिसिन के जो लीफलेट आया पढ़ा है पूरा? पैनाडोल का लीफलेट पढ़ा है कभी? अभी मैंने पिछले दिनों एंटीवायरल डोज हमारे यहाँ चल रही थी जब कोविड हुआ, तो उसको मैंने हल्का सा बुखार हुआ, मैंने अपनी कॉफ़ी चढ़ाई, मगर मेरे बॉस ने मुझे भेज दिया जाओ जाके इन्फ्लुएंजा का टेस्ट कराओ। उन्होंने कहा लगता है कि शायद इन्फ्लुएंजा है, तब तक रिपोर्ट आती है एंटीवायरल शुरू करो। मुझे मुफ्त में एंटीवायरल लिए जी रहती है मिले। अब उसको जब मैंने खोला, 12 खवातीन कौन कौन पढ़ता था आपने जवानी में? 12 खवातीन का साइज याद है? अभी संडे में 3 का जो साइज है उस साइज को आप पूरा खोलिए, राइट, ऑलमोस्ट 3 फीट बाय 3 फीट। तो मैं खोदी गई वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो उस मेडिसिन की डिटेल थी, इसको मैंने मैग्नीफाइंग लेंस से 4 महीने पढ़ी और बंद कर दिया और मेडिसिन डब्बे में डाल दी। क्यों? वो इतनी ज़्यादा खुराफात थी उसके अंदर, सेल लेवल से लेके और डेथ तक का तस्करा था, और लोग खरीद के खा रहे। हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हर एक को नहीं होते, लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मेकअप में भी हैं। इसमें वो केमिकल्स हैं जिसको हम कहते हैं कॉकटेल ऑफ पॉइजन्स। इस चीज़ को अच्छा करने के लिए, फेस अच्छा करने के लिए आप 4-5 चीज़ें मिलाते हो। इसी तरह कॉस्मेटिक्स को अच्छा करने के लिए 5-6 इंग्रेडिएंट डाल दी, देखने में घूमने में अच्छा हो गया। फ्रेग्रेंस, मेरे क्लिनिक में लिखा हुआ है परफ्यूम लगाना हराम है। Nobody should enter with perfume। क्योंकि मेरे जो लैब है उसमें एग और स्पर्म डिश में हो, और वो एग और स्पर्म को जब वो परफ्यूम कंडीशन फौरन मर जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि आपकी बॉडी कितनी बड़ी मुहाफिज है, इतने बाहर की खराबियाँ आपके सेल को नहीं मार रही, लेकिन जैसे ही वो सेल्स अकेला हुआ, ये जो पॉइजन है उसको मार देते हैं। तो ये मैं मतलब ये हक़ाइक़ बता रही हूँ, आपको डराने नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये समझ लो कि जो खाया वो भी पता नहीं, वो भी सही नहीं। नेक्स्ट, अब क्या करें? क्या साइंसदान बन जाए या कुछ खाए ना? कोई चीज़ ऐसा चौकीदार घर में नहीं है क्योंकि हमें बेफिक्र कोई सोने दें, रात की चौकीदारी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसी और जो आपका गाइडलाइन और आपकी अनसीन एलियंस को लड़ने के लिए अगर फौजी है तो वो DXL का वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हर लेवल पे डिफीट देने के लिए बैठा है लोग, ठीक है। और इसके बारे में आप सब जानते हैं, जो नए लोग हैं उनको बता दूँ कि 1993 में ये कदम यानी डॉक्टर लिम को चुना और उन्होंने हमें ये नुस्खा हम तक पहुँचाया। ओल्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का तो उनके ज़्यादा पटाना नहीं उनको दिया था और उन्होंने पहली मरतबा एक्सिक्यूट किया। आपको मालूम है चाइनीज़ और जैपनीज़ का साइंस हम तक क्यों नहीं पहुँच पाती? वो शेयर करना नहीं चाहते, उनकी अपनी लैंग्वेज में होती। आप पढ़ नहीं सकते, आपके अंदर तब पढ़ नहीं है कि जैपनीज़ सीख लूँ, नहीं, अगर जैपनीज़ सीख लूँ तो मैं सीख जाऊँगा ना। चाइनीज़ भी नहीं सीखना चाहता, आ जाओ मैदान में, सीखोगे तो आप उनको पता ही सीखने वाले कौन नहीं, इसलिए वो
बताते गए। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स थे जिन पे लेकर उन्होंने काम शुरू किया। सबसे बड़ा तो गैनोडर्मा था और जाहिर है वो आज भी गैनोडर्मा है। और उसके बारे में तो अब कहते हैं 700 इंग्रेडिएंट्स पता चल गए। जब हमने शुरू किया था 1998 पता चला था उस वक्त 200 इंग्रेडिएंट्स थे। अब इस वक्त 700 इंग्रेडिएंट्स हैं गैनोडर्मा। और आप ये सोचिए कि अभी ये आपकी बॉडी है। ये मैंने कुछ जरा हलवा बनाया आपके लिए। ये आपकी बॉडी है, इसमें एक डैमेज बॉडी है, ठीक है, एक घर की मिसाल। इसमें अगर सर्कुलेशन का इशू है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आज की हमारी बॉडी ऐसी, ठीक। और ये हमारा घर। नेक्स्ट स्लाइड। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ हेल्दी हाउस इज अ प्रेडिक्टर ऑफ योर ओन बॉडी। और हमारे प्रोडक्ट्स इस घर पे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट, फाउंडेशन गैनोडर्मा, ठीक, बेसिक सेल हेल्थ। फिर रफ फार्मिंग लाइंस में, यानी जहाँ जहाँ केबल्स की खराबी आ रही है, जहाँ जहाँ फाइन ट्यूनिंग चाहिए, आसाब की खराबियाँ हैं, दिमाग की कहते हैं ना नर्व ग्रोथ फैक्टर के इश्यूज हैं। और सबसे बढ़कर एंटी कैंसरस टाइप ऑफ सेल्स को नॉर्मेलिटी की तरफ लेके आना है, ये वो लाइंसमैन का काम है। फिर एक्सटीरियर, आपको एक्सटीरियर को खूबसूरत करना है, सर्कुलेशन को बेहतर करना है। जहाँ जहाँ सर्कुलेशन बेहतर है वो सेल खूबसूरत है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आइज हो, इंटरनल ईयर हो, दिल हो, जिगर हो, फेफड़े हो, जहाँ जहाँ माइक्रो सर्कुलेशन, जहाँ गंदे खून की नाली साफ खून से मिल रही है, या गंदा खून जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, ले रहा है, और साफ खून जो है ऑक्सीजन लेके आप तक पहुँचा रहा है, ये उसी इंटरसेक्शन पे हो रहा है जहाँ पर साफ और गंदे खून की नाली मिल रही है। उस सर्कुलेशन पे काम करता है कॉर्टिसोल। लोग मुझसे ये पूछते हैं कॉर्टिसोल इस बीमारी में देखूं। अरे भैया, सेल की बात करो, सेल तो बीमारी का बाप है ना। वो बीमार हुआ तो तुम बीमार हुए, तो सेल को ठीक करने के लिए बात करो, बीमारी की क्यों बात करते हो। बीमार जब होगे जब सेल ठीक नहीं है। तो कोई बीमारी का तस्करा रिएक्शन में होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कहाँ कहाँ कौन सी चीज काम कर रही है, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज लो और शुरू कर दो, नुकसान थोड़ी है। फिर स्पाइरुलिना, इंटीरियर से लेके डिजाइनिंग तक, प्रोटीन की वॉल्स। आप जब घर से बनाते हैं खवातीन तो खासतौर पर जब घर से जाते हो तो क्या करते हैं, दीवार अच्छी होनी चाहिए, पेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छा पिक्चर लगनी चाहिए, सोफा अच्छा होना चाहिए, अप टू डेट। ये काम है स्पाइरुलिना। हर चीज़ को उसकी जगह पे सेट रखना, उसकी खूबसूरती, उसकी इंटेलेक्ट को सही रखना, और उसकी एजिंग प्रोसेस की सबके सब एंटी एजिंग है, सबके सब एंटी एजिंग है, सब उस घर को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि देखो फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो घर मजबूत नहीं, टेबल नहीं है तो घर मजबूत नहीं है, दीवार टूट गई तो घर मजबूत नहीं, तो सारी ये मजबूती की बात है। उसके बाद आएंगे मॉडर्नसी, फाइन टचेस। मुझे गार्डन चाहिए, मुझे एक तालाब चाहिए, मुझे बैठने की जगह चाहिए, तो फाइनल क्लीन फाइननेस ऑफ योर बॉडी एक्ट्स। इसमें हाथों का काम करना, आपकी सोच, आपके जोड़ की काम की जो तरी होती है वो, और सबसे बढ़कर हार्मोन का बैलेंस काम है ये मॉडल। अगर हमें भी पिला दो तो ब्रेक वाले करो। देखो मैं अपनी चाय और कॉफी क्या ये वाली कॉफी। नेक्स्ट आइए बाबाय प्रोडक्ट, ऋषि मशरूम ऐसा एक फंगस जिसने दुनिया को हिला के रखा। आज तक इसके अज्जा को अलग करके दवाएं बनाने में पूरी दुनिया परेशान है। जापान में इसके अंदर से उन्होंने एंटी कैंसर प्रोडक्ट निकाल के 1998 से एंटी कैंसर प्रोडक्ट चल रही है जापान में। हम पागल लोग जिन्हें इतने से पैसे बुरे लग रहे हैं और घर में मिल रहा है एंटी कैंसर, जाएंगे डॉक्टर को 5,000 फीस देंगे, 1 लाख की एंटी कैंसर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, वो ठीक है।
लेकिन घर में 5000 में 2000 का एक प्रोडक्ट या 35 dirham का एक कॉफी का सेशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा आपके गैनोडर्मा के फंक्शन को मैंने एक मुद्दे में दरिया बन दिया। अगर आप सूजन सोजिश की बात करें, जैसा गैनोडर्मा के काम है, पेनफुल सिचुएशन कहाँ होती है, जहाँ सूजन होती है, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा वो फिर सूजन और बढ़ेगी और इस तरह वो चलता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, साथ में जो डीजेनरेटिव चेंजेस, जो सेल टूट रहे हैं, जिसमें एल्जाइमर सबसे बड़ी बीमारी, उसके खिलाफ काम करता है। नेचुरल पेन किलर, इसकी जो पेन कम करने की सलाहियत है उसको पैथेलिन से कंपेयर किया गया। जो लोग पैथेलिन के बारे में जानते हैं वो उनको पता होगा ये कंट्रोल ड्रग है, ये आसानी से बाजार में नहीं मिलता, इट हैज टू बी लाइसेंस्ड। इसको दी जाती है, उसका नाम भी लिखा जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जाता है, हमको नहीं देते। उसका इफेक्ट गैनोडर्मा से कंपेयर किया गया। इतना ब्यूटीफुल पेन किलर। कार्डिक टॉनिक, ब्लड प्रेशर का एक तरीका है कि एसी इनहिबिटर वाले इफेक्ट, जो दवाएं हम खाते हैं वो एसी इनहिबिटर में से एक है, वो इसके अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद है। अगर सही गुजारा नहीं लिया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर भी। फिर आइडियल ब्लड प्रेशर आपको पता है, लेकिन एसी इनहिबिटर के इफेक्ट से कार्डियक फेलियर बचता है जो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, सडन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो चीज़ें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ये उस बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देती है। फिर आइए इसकी कैंसर। 1977 में पता चला कि कैंसर सेल्स को एक जगह पे रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। फिर हांगकांग में और चाइना में, ताइवान में, जहाँ जहाँ ये मशरूम था, उन्होंने इसके ऊपर स्टडीज की। उन्होंने कहा कैसे रुकता है भाई ये, तो क्या है इसके अंदर ऐसी चीज़ जो कैंसर सेल बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। उन्होंने कहा ये उसके सर्कुलेशन को अटैक करता है, इसके अंदर कुछ सेंसर है। अब देखिए आजकल आप एयरपोर्ट जाते हो तो भाई पुलिस वाला खड़ा होता है ना, उस गाड़ी को जो सेंसर कर रहा होता है कि अंदर इसके अंदर कोई बम वम तो नहीं है, राइट। साबित होता है कि इसी तरह का कोई सेंसर अल्लाह ने गैनोडर्मा में रखा है जो बुरे सेल्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर अटैक करता है। ये साबित हुआ क्योंकि कैंसर की सर्कुलेशन को उसने रोका, सर्कुलेशन रोका तो सेल मर गया, सेल मर गया तो नया सेल नहीं आया, और अगर सेल मर गया तो दूसरा सेल पहुंचा नहीं, डिवाइड नहीं हुआ, तो एक तो हो गया स्टैटिक और फिर ग्रोथ नहीं हुई। तो ये जो कैंसर का शाख बनना और जिंदगी को मौत में कन्वर्ट करना वो रुक गया। तो कार्सिनोस्टैटिक इफेक्ट्स पता चले 1977, उसके बाद में स्टडीज अपना तादाद स्टडी एंड एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट कहलाता है इसको भी डिस्कस। एंटी एलर्जिक, कितने लोग जानते हैं कि हम इस वक्त मार्केट में 10 से 15 एंटी एलर्जिक मौजूद हैं और कि किसी न किसी एंटी एलर्जिक से आप सोते जरूर हैं, पता है। बच्चे को पिलाना हो तो माँ फिनरगन पिलाती थी पहले, जाना शॉपिंग पे बच्चे को फिनरगन पिलाती। मैंने सुना है, देखा भी है। ये तो एक आम होता सी है? चीज है सर, ये भी पिला दिया, ये एक आम सी चीज है, एक बच्चे को लिए हर घर में फिनरगन मौजूद है। जरूर बात होती थी, है ना। फिर वो नौनिहाल का बात होता है, कहते ग्राई पाउडर बैन है दुनिया, इसलिए कि वो ब्रेन को स्लो करता है, सेडेट करता है, ब्रेन डेवलपमेंट कम करता है। और हमारे यहाँ के लोग काम करने के लिए बच्चों को ग्राई पाउडर सोता कहने का मकसद मैंने खुद देखा है बच्चों को, मैंने सच्ची बात बता रही हूँ, आँखों देखी बात। तो ये वो चीज़ है कि जब हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास कोई मौजूद है, अगर हमारे पास ठीक है। इम्यून सिस्टम इसीलिए कि जब मास्ट सेल्स आपके एंटी एलर्जिक सेल्स काम करते हैं तो खारिश होती है, आपको जाते हैं इन्फेक्शन हो जाता है, उस तरह से चेन पर चेंज होता है। आप उस चेन को वहीं रोक देते। खाने में ऋषि होना चाहिए, लगाने में ऋषि होना चाहिए, दांत में ऋषि होना चाहिए, सांस में ऋषि होना चाहिए, बोले तो ऋषि होना चाहिए। इसको इसीलिए कहते हैं हर्ब ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो लोग ऋषि इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत प्यारे, ये लोग बहुत प्यारे। क्यों ये लोग ऋषि इस्तेमाल करते हैं?
इसलिए कि उनके दिल अच्छे होते हैं, इसलिए कि इसीलिए इसको कोरिया ने तो स्पिरिचुअलिटी का मशरूम कहते हैं कि आपके स्पिरिट्स, आपकी रूह वो है वो कहने से बेहतर होती है। मोबिलिटी, एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, कंटिन्यूअस एग्रेसिव थेरेपी ऑफ एनाडोमा से आप कभी ये सब चीज़ों को देखते नहीं कर सकते। फिर ऑर्गन फंक्शन, जिस्म में जो भी ऑर्गन है वो अपने तौर पे कोई ना कोई काम कर रहा है और चुपचाप कर रहा है। बेचारा दिल तड़पड़ी भी खा रहा है, राइट? अम्मा ने डांट दिया, ज़्यादा धड़कने लगा, शौहर ने जेब खर्च बंद कर दिया और ज़्यादा गुस्सा आ गया, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, कोई थर्मामीटर नहीं है उसको चेक करने के लिए, सही है? तो ये सब वो चीज़ें हैं, फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेल्स। फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेल्स जो है वो गैनोडर्मा करता है, क्योंकि वो सेल की, मैंने बताया ना, न्यूक्लियस पर काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से बात करें या न्यूक्लियर सेल वॉल से बात करें, ठीक है? ये मेरा इमरजेंसी फोन होगा, बंद कर दो, बंद करो, तो उनको पता नहीं मैं कराची आई हूँ। इनफर्टिलिटी के लिए हार्मोनल पीएच, मेरा इनफर्टिलिटी का फॉर्मूला है गैनोडर्मा रिशी स्पाइरना मोरेंजी का जो बेसिक सी मिसेस, अपनी अपनी बेगम को देखो, CMRS, दूसरे की बेगम होने से अच्छी लगती है, बच्चे अपने लेकिन कोशिश करें तो वापस अपनी ओरिजिनल बेगम पे आएंगे, ठीक है? एक बार बात ओरिजिनल उसको वापस आता हूँ, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके बैलेंस करती हैं, आपको पीएच, आपकी जो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। जब वो कम होता है तो आपके हार्मोन्स ठीक से काम करते हैं, जबकि आपके हार्मोन्स ठीक से काम करते हैं आपकी एजिंग प्रोसेस ठीक होता है, आपकी यंग लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है, जो पॉजिटिविटी ऑफ यंग एज है, जो साइकोलॉजिकल चेंज है वो बेहतर होता है। वो कोई पैमाना नहीं है, कौन कितना डिप्रेस है कोई हमारे पास नहीं पता, सामने से जो जितना कोई देखता है जरूरी नहीं कि उतना खुश होगा। रोज कहते हैं हंसते हुए चेहरों से परे कोई बड़ी बात। कहने का मकसद ये है कि जो एक एक सेल का बैलेंस को मेंटेन कर दे, एक एक सेल्स की स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी को ठीक कर दे और ग्लाइसेमिक कंट्रोल। आप जितना है ऑक्सीजन और ग्लूकोज पे, अब आप कहते हो शुगर नहीं खाओ। एक बच्चे ने मुझे सवाल किया क्लास 5 के, आंटी आप कहते हैं एवरी वाइट चीज बैड, हर वाइट चीज बैड है, नमक हो, चीनी हो, दूध हो, चीज हो, ये सब बैड है क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं। तो फिर हम खाएं क्या? और आप कहते हैं ग्लूकोज चाहिए ब्रेन के लिए, अब ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आप ग्लूकोज खाने नहीं दे रहे। तो समझने की बात यह है कि जब भी आप कुछ खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, वो कन्वर्ट होता ही ग्लूकोज में। ये कहना बकवास है कि मैं ग्लूकोज बंद कर दूँ तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, नहीं, क्वांटिटी कंप्लीट होगी, खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में आपको तवानाई देती है, फैट ब्रेक डाउन होकर इसको हम कहते हैं नियोग्लूकोजेनेसिस, वही प्रोसेस है कि जो हमारी तवानाई को बरकरार रखता है। 22 दिन जो औरत अर्थक्वेक में आपने शायद पढ़ा होगा, तो दरार में पानी से गिरता था, शावर में जो अर्थक्वेक आया था 2008 की बात कर रही हूँ, उस दरार में से पानी टपकता रहा उस औरत के मुंह में, वो 22 दिन वो जिंदा रही। याद है कि अखबार में बहुत बड़ा बड़ा है, में आई थी, लेकिन उस पानी पे जिंदा रही। उसकी बॉडी का जो मास था प्रोटीन, वो टूट के ग्लूकोज बन के उसको जिंदा रखा। ये कहना कि ग्लूकोज बंद हो जाए, बंद नहीं हो सकता, कंट्रोल उसका होना चाहिए, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है, चलो इसको टिश्यू में भेजो या इसको एक्सरसाइज से चलाओ। दूसरे, डायबिटिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो चीज़ हद से ज़्यादा है वो भी गलत है, जो हद से कम है वो भी गलत है। तो उसके कंट्रोल के लिए ग्लाइसेमिक कंट्रोल, इंसुलिन को कंट्रोल करता है गैनोडर्मा, और इंसुलिन कंट्रोल करती है ग्लूकोज। इस तरह से एंटीडायबिटिक। लिवर टॉनिक, कहते हैं कि लिवर का 8 हिस्से कर दो, 7 निकाल दो, एक लिवर का 8वां हिस्सा भी आपको जिंदा रख सकते हो, रीजनरेट हो जाता है। तो उस लिवर की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, आप लोग डोनेशन करोगे, ट्रांसप्लांट किडनी डोनेट करें, क्यों? क्योंकि वो रिपेयर करता है, तो उसको रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। जो वो इतना कभी चीज़ है कि उसको एक दफ़ा गया, पूरा गया तो आप गए, किडनी एक दफ़ा गई तो आप गए। किडनी टॉनिक, लिवर टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, और क्या चाहिए? 5 टॉनिक खरीदोगे पूरी तनख्वाह चली जाएगी। जाके तो देखो मार्केट में ओरिजिनल टॉनिक्स की प्राइस, ऑर्गेनिक टॉनिक्स की प्राइस तो देखिए हज़ारों दरम में है। यहाँ मैंने एक जब आप खुश होते हो ना
तो आपके ब्रेन से क्या आप एक है साइंस ऑफ गिविंग, आप जब किसी की मदद करते हो ना तो आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, तो हम कहते हैं DHA। उसका कैप्सूल मार्केट में 300 dirham का है एक बोतल। तो आप किसी को अच्छा काम कर दो ना, घर बैठे मिल जाएगा। और DHA एंटी एजिंग, खरीद के खाते हो तो आपकी बॉडी में मौजूद है और आपको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल कैसे। समझ आई? ठीक, अच्छा आप यस आपको सवाल क्या है? मैम आपने जो इस हार्मोन का नाम बताया है वो हार्मोन दोबारा रिपीट DHEA ये एक हार्मोन है जो कि ब्रेन सेल से रिलीज होता है जब आप एक्साइट होते हैं, अच्छा काम करते हैं। इसके ऊपर बाकायदा तहकीक हुई है। अगर आप जाइए यूट्यूब पे और आप लिखिए साइंस ऑफ गिविंग, साइंस ऑफ गिविंग लिखिए से आपको एक अच्छी वो मिल जाएगी वीडियो जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह किसी की मदद करने से आपके ब्रेन के सेल्स क्या करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ना वो एंड में होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है ना वो आप नोट कर लें ताकि हम टाइम का जो है ना मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अच्छा ये एक स्लाइड है जिसमें आपको बस ये अपने पास रखना है कि मोलेकुलर मशरूम है और आपको मशरूम नहीं होने देगा। ये 400 साल की पुरानी स्लाइड है, 700 है। ठीक है, 2000 साल से 4000 साल पुराना कुछ किताब कहती है 4000 साल। और ये तमाम नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को दूर करने के लिए ब्ला 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 मैं 5 दिन बोल सकती हूँ। फिर से के याद रखो, हिफाजत करता है। कितना खाना है, ये 2 बातें याद होनी चाहिए। क्या करता है और कितना खाना है। क्यों करता है इसमें मत जाओ क्योंकि वो समझ में आने वाला नहीं है। तुम्हें PhD करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे पैसे भी नहीं, टाइम भी नहीं है, दिमाग भी नहीं। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। तो एलिमिनेशन ऑफ एलियंस फ्रॉम द बॉडी सबसे बड़ा काम उसका है। नेक्स्ट, और डॉक्टर ने तो खुद ही कहा कि डायबिटीज दवा तो है ही, तो आपकी बॉडी को ठीक करती है, बॉडी आपके ठीक से लग जाती है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब दूसरी सहेली पार्वलीना, सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड। अब जानते हैं कितने लोग खाते हैं, कितने खाए आज, कितनी गोली खाई? मैंने 4 बस 2 किसने बोला? 2 सुबह 2 शाम। आप कितने महीने के हो? 2 गोली सुबह 2 शाम को है ना, वो 1 साल से कम उम्र की होती है, मती फायदा होगा। अच्छा आइए अब इसके अंदर विटामिन भी है, इसके अंदर एंजाइम भी हैं, दूध में दरिया बंद है। इंसान के आने से पहले फाइबर दे दिया था। ठीक है, दुनिया खुश हुई, फटी, और उसके अंदर जो पानी आया उसको ब्लू ग्रीन लगा। एंजाइम्स क्लोरोफिल ग्रीन ब्लड ऑफ द वर्ल्ड। उनकी एक बोतल आजकल कितने की है भैया यहाँ पर? डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप 5000, मेरा वाला तो 12000 का होगा। नेगेटिव ग्रुप है, पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव। वो नेगेटिव 40,000। वो नेगेटिव बी नेगेटिव लगाने में मुझे जब जरूरत पड़ती थी आयरन फोर्टी करता था। बी पॉजिटिव 6,000। तकरीबन 10-10 हज़ार की मुझे एक बोतल आज से 20 साल पहले देखते रहोगे सारे चर्सी मोबाइल। तो जरूरत क्या है? मैं तो चर्सी मोबाइलों को भी कहती हूँ कि खाओ स्पायरिन और डोनेट करो ब्लड, क्योंकि बनाओगे तो अच्छा ब्लड कम से कम, और एडिक्शन भी खत्म हो जाएगी स्पायरिन खाने से। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी जिंदगी की जरूरत, सिंपल बात ये आपकी जिंदगी की जरूरत। नेक्स्ट, इस तरह थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको एनर्जी के लिए, मैक्सिमम प्रोटीन, आँख से लेके खाल तक, हाथ से लेके ऑर्गन तक प्रोटीन है, उसको प्रोटीन चाहिए, और थोड़ा सा फैट चाहिए, और एसेंशियल अमीनो एसिड कामालिनिक एसिड जमा के दूध में तो आपको इसमें मिलता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। सुपर फूड क्यों है? तुम्हें एनर्जी देता है, रेजिस्टेंस देता है, परफॉर्मेंस ठीक करता है, रिकवर करता है। अगर आप बीमार हैं तो रिकवरी जल्दी करेगा, और दूसरी कि आपको खूबसूरत बनाता है। आप है ही खूबसूरत, लेकिन आगे मजीद खूबसूरत बनाएगा। क्यों? स्किन केयर में काम होता है। पूरे कोरिया के जो कॉस्मेटिक्स आजकल है वो 80% फेस मास्क में पर क्वेश्चन आप अगर निकाल के देखो। नेक्स्ट,
WHO जैसे FDA ने अप्रूव किया हुआ है, सब जानते हैं, राइट को आप सब जानते हो। दुनिया साइंस ने, दुनिया न्यूट्रिशन ने, और आपकी जो प्रोसेस है वो जानते जाना होगा, चाहे वो जिंदगी कोई भी करना हो। नेक्स्ट ये याद रखिएगा बस, 12 गोलियाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, कम से कम 6 से 8 गोलियाँ रोजाना, तेरी हर एक की, अरे हर एक की। क्यों? क्योंकि आप एक थोड़ी हेल्दी जगह पे नहीं बैठेंगे, घर से बाहर निकले आपका स्ट्रेस, गुस्से में गाड़ी चल रही है, हाँ, पोल्यूशन का स्ट्रेस, ये में पैसे नहीं है उसका स्ट्रेस, सुबह में नाश्ता भी नहीं किया, ठीक है, खाली पेट का स्ट्रेस, एसिडिटी बढ़ गई, इतनी जगह लड़ना है तो 6 गोली की मार तो दो उसको, बम चाहिए उसको, राइट? तो मैं किसी वक्त में जब कभी मुझे ट्रैवल करना पड़ता है तो मैं 10-10, 12-12 गोलियाँ कॉफ़ी खाती हूँ, और एक पहले कॉफ़ी पीती हूँ और कोई खर्चा नहीं करती वहाँ। जापान में भी मैंने कोई खर्चा नहीं किया, 12 गोलियाँ एक साथ खाई, उनकी मछली और जो शीगर खिला रहे थे वो बन गया। ऑब्वियसली आराम का मसला होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ब्यूटीफुल एनर्जी रमजान में इंजॉय करो। 10 गोली रमजान की सैलरी में ले लो, लड़ जाओगे आप। तीसरी सहेली मोरन जी, नोनी, हमारी पड़ोसन नोनी, बहुत ही प्यारी चीज़ है। जिस तरह अदरक, जिस तरह हमारी हल्दी, लहसुन, इसी तरह का एक फ्रूट बेइंतहा मतलब खा नहीं सकते आप, इसको बड़ा खूबसूरत होता है, देखने में शहतूत की तरह वो होता है, लेकिन आप इसे खा नहीं सकते, पकता है उसे बहुत, लेकिन उसके एक्सट्रैक्ट्स में उसकी छाल, पत्ते और फल, जैसे नीम है, नीम के पत्ते, छाल और फल साइंटिफिकली प्रूवन है, इसी तरह इसके पत्ते, छाल और फल सब में अदवाई को प्रक्रिया को ठीक है। और एक नहीं, प्रोफेसर नील सॉलमन को बार-बार मैं कोट करती हूँ, 5 किताबें उनकी मौजूद हैं इसके ऊपर कि आपके पास 101 रीजंस हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी मत पियो, सिर्फ नॉनी जूस पियो, यू हैव 101 रीजन टू डू सो। तो उसमें स्किन से लेके, ब्रेन से लेके, याददाश्त से लेके, जायके से लेके, मैदे से लेके, आंतों से लेके, हड्डियों तक आपकी हिफाजत नहीं करता है। मसल पावर एंजाइम कंट्रोल पे है, हर चीज़ हमारा सेल्फ एंजाइम कंट्रोल पे, एंजाइम की बका नॉनी जूस। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। दर्द इतना खूबसूरत पेन किलर है, बस्कोपैन जैसी चीज़, इससे कहीं ज़्यादा उसकी स्टडीज हुई, बस्कोपैन और स्कोपोलामाइन जो कि एंटीस्पाज़मोटिक है, पता चला कि वो नोनी के एक्सट्रैक्ट में ऑलरेडी मौजूद है। तो आप एंटीस्पाज़मोटिक, आंतों के दर्द, मेदे के दर्द, साइक्लिक पेन्स, लेबर पेन्स में मोरंजी कीजिए, आप देखिए मसल्स रिलैक्स बिल्कुल, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर है, कैंसर के इफेक्ट, ये जो हमारे अंकल है ना, डॉक्टर ने बहुत होशियार है, उन्हें मिलती जुलती चीज़ों का एक जगह कर दिया ताकि याद ना रखना पड़े आपको, ये उनकी अकलमंदी है। 5 चीज़ें सब में गज़ाएँ हैं, कैंसर के खिलाफ हैं, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटी एजिंग है और एंटी ऑक्सीडेंट्स है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आंतों से लेके स्केलेटल सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेशन, कोल्ड, कॉफ सब में मौजूद है। क्यों? इस सेल की इंटेग्रिटी, स्मूथ मसल्स जो आपकी लाइनिंग है ना, आंतों की लाइनिंग, नाक की लाइनिंग, फेफड़ों की लाइनिंग, उनको ठीक करता है। और इसीलिए मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में भी काम करता है, क्योंकि ट्यूबल लाइनिंग और एपिडिडिमल लाइनिंग, टेस्टिकुलर फंक्शन लाइनिंग में मौजूद है। सूजन गर्म बहुत पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कॉर्डिसेप्स दुनिया का महंगा तरीन मशरूम, ठीक है, जहाँ पे बॉटनी और ज़ूलॉजी मिलती नजर आती है। एलिक्सर ऑफ लाइफ कहा गया, स्टेमिना ऑफ मशरूम कहा गया। लोग कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी आज पीते हैं तो 2 दिन तक फ्रेश रहते हैं। आप सब जो पीते हैं वो जानते होंगे, पीते हैं ना, फर्क जरूर है जायके में, लेकिन उसके बाद की जो फीलिंग्स है ना, यूरिन कंट्रोल, लिवर कंट्रोल, लंग कंट्रोल, स्किन कंट्रोल और फर्टिलिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कॉर्डिसेप्स में मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, स्टेमिना, इम्यून सिस्टम, मेमोरी, एजिंग, वही मैंने कहा ना कि वो सारी बातें इसमें भी हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ,
किस तरह ये चौराहा है, इसमें बीच में हम बैठे हुए, एक रोड आ रही है कैनोडर्मा, एक रोड आ रही है वायरोलिना, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, ये सब आते हैं वेलनेस के ऊपर अपने अपने तरीके से। काम तरीका करने का अलग अलग है, लेकिन मकसद है। ओके, नेक्स्ट, रीनल फंक्शन, बेहतरीन रीनल फंक्शन इम्प्रूवमेंट है। इनका यूरिया बढ़ा हुआ है, उनको कॉर्डिसेप्स देने से इम्प्रूवमेंट आ जाती है अगर रिपेयरेबल डैमेज है। अगर रिपेयरेबल डैमेज है, फुल किडनी खत्म नहीं हुई है, तो कॉर्डिसेप्स उनके फंक्शन को बेहतर है। ठीक है, गलत प्रेगनेंट नहीं कि ये प्रोडक्ट जो है ये फेलियर से निकाल देती हैं, दिल को बदल दे देंगी, जिगर को दबाना कर देंगे, आदमी खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, हम सब जेल चले जाएंगे, डॉक्टर तो पहले डालेंगे आपको जेल। तो कहने का मकसद ये, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, आपके खून को साफ करना, खून की शरियानों को साफ करना, हार्ट अटैक से बचाना, ब्रेन के स्ट्रोक से बचाना, स्किन को बचाना, स्टैमिना को इम्प्रूव करना, लंग फंक्शन को इम्प्रूव करना बॉडी से। ये बाकी लाइन पे है, शेर के बालों के गुच्छे जैसा मशहूर, बेइंतहा मशहूर। और आजकल पाकिस्तान में मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे बेटे साहब ने फरमाया कि अम्मी मैंने सुना है लाइनमेन बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने कहा 16 साल से हम ये बकवास कर रहे थे, सुना नहीं। आप कह रहे हैं कि मेरे दोस्त लाइनमेन खाते हैं, उनकी याददाश्त ठीक हो रही है। मैंने कहा अगर पहले खा लेते तो तुम्हारा CFA पहले निकल आता। कहने का मकसद ये है कि याददाश्त की इम्प्रूवमेंट, नर्व ग्रोथ फैक्टर। अब ये मत कहना किसी पैरालाइज बंदे को कि तुम्हें मैं लाइनमेन दे दूँगा, तुम खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं। क्या मैं एक चीज़ शेयर करूँ, मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर अप्रैल में 3 स्ट्रोक पैदल पे हुए। ठीक है, डायबिटिक हाइपरटेंशन से मेडिकल की किताब है, किसी को मेडिसिन करनी हो मुझसे मिलेगी, सब चीज़ उनके पास मिलेगी आपको। लेकिन 76 ईयर्स के हैं अभी माशाल्लाह। और अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर MZ जिलानी ने उनकी इंसुलिन बंद कर दी, माशाल्लाह इज़ वॉकिंग बैक अगेन। कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है, आईसाइट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो कॉकटेल मैं उनको दे रही हूँ, आप सुनेंगे तो सर दुलेंगे। मैं इनको माइक्रोवीटा के 2 सेशन रोज देती हूँ, 40 स्पाइरुलिना रोज देती हूँ, 20 लाइंसमैन रोज देती हूँ, कॉर्डिसेप्स 12 रोज देती हूँ। और इसका मैं पेस्ट बनाती हूँ, उसमें रोज़ेल डालती हूँ 2 चमचे में। जैसे बच्चों को दवा नहीं देते हैं, इस तरह से कहते हैं 1 चमचा और 1 चमचा और 2 चमचे दे देती हूँ, 2 चमचे में ये सब कर देती हूँ। तो ये मैं उनको दे रही हूँ 1 साल से माशाल्लाह। आज मैं कल रात को आई हूँ तो याददाश्त में भी बेहतर है, अपनी सारी गर्लफ्रेंड के नाम याद नहीं। का मकसद ये, जब उन्होंने डांटना शुरू किया तो आज कहता है मेरा बेटा ये वो नॉर्मल हो गए। आप समझ लेंगे जब साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आती है, बट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स व्हिच यू कैन थिंक, प्रीवियसली ही वाज अनएबल टू थिंक कि ऐसा भी कुछ होगा कि मैं चल सकूंगा। इज वॉकिंग प्रोमोशन स्टेयर्स में चलने लगी। है ना, उसने बनाया ना, ये डॉक्टर ने थोड़ी बनाया। उसमें भरोसा रखो, उसने हर चीज में शिफा उतारी है। इसको ढूंढो, दुनिया को सफल करो, तुम्हें दी गई है, तुम्हें दी गई है तो इलाज भी दिया गया। इलाज और एहतियात में इलाज बेहतर है, सब एहतियात। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्या करता है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, लाइनमेंट, एलिमिनेट टॉक्सिन्स, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन, रेगुलेशन ऑफ शुगर। लाइनमेंट को और कॉर्डिसेप्स को हमने क्या किया कि खाना खाने से पहले शुगर चेक की एक आम आदमी की, वो उसकी नॉर्मल 90s में से 80s में। उसके बाद लाइंसमैन दिया और कॉर्डिसेप्स दिया, खाना खिलाया। उसके खाने के बाद की बगैर लाइंसमैन और कॉर्डिसेप्स की जो शुगर थी वो 190 तक थी। लाइंसमैन और कॉर्डिसेप्स के बाद उसकी शुगर 170 थी। क्या मतलब हुआ कि ये दोनों शुगर को भी कंट्रोल करोगे, राइट? तो ऑल इन कॉम्बिनेशन आर वर्किंग ऑन ग्लाइसेमिक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट, पोटेंसी तो आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत प्रोडक्ट्स हैं, 9 इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें से अक्सर आप डेली यूज़ के हैं, ब्लैक पेपर, सेलरी, ग्रीन टी, आप सब जानते हो। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो लोग अकेला गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप्स अलग अलग नहीं ले सकते, आप उनको ये कॉम्बिनेशन दे सकते हो क्योंकि इसमें गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप्स और सेलरी और ग्रीन टी मौजूद है। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दे गिव यू सेक्सुअल हेल्थ, दे गिव यू फर्टिलिटी, दे गिव यू एंटी एजिंग। सीनियर सिटीजन्स के लिए
ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, थकन के लिए, सिर्फ इन्फर्टिलिटी के लिए नहीं है। ये स्टैमिना प्रोसेसिंग, क्योंकि इसके अंदर जिनसिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंबाइंड हो गई है, जैसे हमने 5 शहरों को एक जगह किया हो, वो पावर हाउस है। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी 2 पोटेंसी रोज खाऊँ, लेकिन मैं आरजीटीएफ को पीछा नहीं छोड़ती, कैप्सूल में 6 खाती हूँ रोज। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जरूरत पड़े और आपको नहीं लेना है 4 चीजें, तो एक पोटेंसी खाओ। नेक्स्ट, पोटेंसी पोटेंसी एक कैप्सूल, एक कैप्सूल। एक। इसके बेनिफिट क्या है? वही जो सबके बेनिफिट्स है। सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, एनर्जी इंप्रूव करता है, स्टैमिना इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इनफर्टिलिटी के लिए नहीं है, ये चूंकि सर्कुलेशन ठीक करता है इसलिए इनफर्टिलिटी ठीक होती है। चलो नेक्स्ट, ये आपके पास नहीं है, जीरा वैसे आप इस्तेमाल करते हैं लोग घरों में, ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ये भी नहीं है आपके पास। नेक्स्ट, टी ट्री क्रीम है यहाँ, कोविड का बेहतरीन दोस्त टी ट्री क्रीम। मैं सैनिटाइजर यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि टी ट्री क्रीम एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और यानी आप फ्रेगरेंस के साथ अपनी नाक और गले को साफ रख सकते हैं। छोटे बच्चों को आप विक्स लगाते हो ना, विक्स टी ट्री से निकलती है, ठीक है, सन ब्लॉक के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वाज़ेह रहे कि सेंसिटिव स्किन कैन बर्न। विक्स से बच्चों को अगर आप विक्स लगा देते हैं तो कभी देखते रेड हो जाते हैं, इससे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ क्रीम रखा है वो सूदिंग है, लाइक जेल। तो आप उसको लगा सकते हो, कपड़े के ऊपर लगाओ, उसके ऊपर लगाओ, स्टीम ले लो, कट जाए लगा लीजिए, जल जाए लगा लीजिए। इट्स अ वेरी गुड रिपेरेटिव, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल। वायरसेस आपके पास बहुत कम दवाएं हैं वायरसेस, और टी ट्री क्रीम इज फुल्ली एंटीवायरल। जिस तरह प्याज के बारे में आप नहीं जानते, प्याज इज ब्यूटीफुल एंटीवायरल। कोविड में हमने क्या किया था, किसी ने बता दिया, हम जो मरे पड़े थे उस वक्त आपको पता है जो हालात थे, सब कुछ बंद था, ऑनलाइन चल रहा था। प्याज की बड़ी प्याज लीजिए, उसको 2 टुकड़े करके किसी ऊंची जगह पर रखिए। जिस कमरे में वायरसेस होते हैं वो जल्दी ब्लैक हो जाता है, वो वायरस को अट्रैक्ट करते हैं प्याज। तो कहते थे ना, लड़के में कोई खराबी नहीं, प्याज खाता है, वो लड़का ठीक था। आज पता चला वो लड़का ठीक था, वो स्टोरी अलग थी। वो प्याज इसलिए खाता है कि कबाब खाता है, कबाब इसलिए खाता है कि वो शराब पीता है, शराब इसलिए पीता है कि जब कुएं में आ जाता है, कुएं में क्यों आ जाता है कि जब वो लॉटरी लगाता है तो ऐसे उल्टे लगा देता है। तो लड़के में कोई खराब नहीं थे प्याज खा ले, मगर हम कहते हैं कि प्याज में ये हमारी एक्सीलेंस का प्रूफ, ये हमारी प्रोडक्ट्स की एक्सीलेंस का प्रूफ टिल डेट। फरवरी 2024 तक का आर्टिकल इसमें शामिल है, जिसने प्रूफ किया है कि गैनोडर्मा हाउ गुड इट इज wherever it is, in which body chemistry you will paste it, is going to have a good effect. ये तमाम साइंटिफिक डेटा है जो रीसेंट रिसर्च से बनी है। तो जितने भी बड़े बड़े सुरमा आ जाए ना, उनको आप आईना दिखा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट, ये है जनाब एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज, एंटी कैंसर एक्टिविटीज पे जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च में गेहूँ की तादाद है, उसमें 9 भी है, कॉर्टिसोल भी है, और एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, स्पेशली कॉर्टिसोल पे बहुत काम हो रहा है। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन ये है कि हेल्दी लॉन्ग लाइफ इज पॉसिबल। अल्लाह ने जितनी डाली है उसको खुद से काम है, ठीक है। दूसरे पर्सनल चॉइस है ये आपकी कि आप कैसे गुजारेंगे। तीसरे ये कि अगर आप कम्युनिटी चॉइस रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं। और चौथी और पांचवी और आठवीं बात ये कि इन सब का जो बेलवाब है ग्रैटिट्यूड, बताओ, एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, लविंगनेस, caring for each other, that is the power of healing. Okay? Some things which help us live a long healthy life are the things which make a life worth living. तो आपकी जिंदगी को बामकसद बनाना है तो कुछ चीज़ों को चेंज करना है, और उस चेंज से फिर आप चेंज होंगे, दुनिया चेंज होगी, जो भी बिल्कुल देश बराबर जनरेशन। ओके।
अच्छा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, प्लीज आप बात करें कीजिएगा, हम खुद आपसे कहेंगे कि आप